अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आई विटनेस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली शेख। नाज़रीन, आप इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकताबाद जोन वाटर बोर्ड के ऑफ़िस में, जहां हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ज़फ़र मलिक साहब। ये कुछ अर्से पहले भी लियाकताबाद में इनका पोस्टिंग रह चुकी है, फिर यहाँ से इनका तबादला हुआ था। गुज़िश्ता 2 माह कबल वो इनका दोबारा यहाँ पर तबादला हुआ है, और इस हवाले से हम इनसे जानना चाहेंगे लियाकताबाद में जब ये आए दोबारा तो इनको किन किन मसाइल का सामना रहा, और यहाँ पर जो सीवरेज के मसाइल हैं और जो लोगों के मसाइल हैं उनको किस तरह हल किया जा सकता है, और इन्होंने क्या क्या इक़दाम अब तक किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वाटर बोर्ड के मसाइल के ऊपर आवाम की आगाही के लिए मुझसे रब्ता किया और ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करें। मेरे आने के बाद सबसे जो अहम मसला मुझे पेश आया वो ये था कि इसमें वो हमारे जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। तो उस शॉर्टेज की वजह से हमारी कंप्लेंट्स वो नहीं हो पा रही थी। तो मैं उसका क्रेडिट जनाब नासिर हुसैन शाह साहब को, जो हमारे मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट और चेयरमैन वाटर बोर्ड हैं, उनके इल्म में ये बात लाई गई कि जी हेल्थ वर्कर्स की तादाद वो आबादी के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। और मैं उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने पूरे कराची के अंदर तकरीबन 200 से ज़ायद हेल्थ वर्कर्स को वो अपॉइंट किया वर्क चार्ज बेसिस के ऊपर, डेली वेजेस के ऊपर। और उसकी वजह से हमें लियाकताबाद के बहुत सारे मामला जो संगीन हो चुके थे सीवरेज के, उनको ग्रेजुअली सही करने में, बेहतरी लाने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। और इसमें हमारे दिन रात जो हमारे हेल्थ वर्कर्स वो फील्ड में मौजूद रहते हैं, और उनकी काविशों से वो इलाके काफ़ी हद तक बेहतर है। और तकरीबन कोई 50% के करीब जो हमारी रिसीव होती हैं हमें सीवरेज की शिकायत मुख्तलिफ़ ज़राए से, सोशल मीडिया से, मोबाइल पे और वॉकिंग कंज्यूमर के हिसाब से, तो वो हमारी तकरीबन तकरीबन उसमें 50% फ़ीसद 50% उसमें कमी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस हवाले से मैंने ये भी इलाके में देखा है, बहुत सी शिकायत हैं, गलियों में सीवरेज के मसाइल हैं, लेकिन लोग शायद खुद कंप्लेन नहीं करते, या उनके वो कुछ किसी के एतराज़ात होते हैं कि कंप्लेन के बावजूद भी वो कार्रवाई नहीं की जाती, या उस पर अमल नहीं होता किसी किस्म का। तो इस हवाले से आपने क्या इक़दाम किए कि लोगों का एतमाद बहाल हो? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, मैं जब भी कोई कंप्लेंट आता है तो जब उसका एड्रेस पूछता हूं तो सबसे पहले उससे ये पूछता हूं कि इस वक्त वहां पर सैनिटेशन की क्या सिचुएशन है। सीवरेज जितना बेहतर जब हो सकता है जब सैनिटेशन, गार्बेज वहाँ से लिफ्ट हो रहा हो प्रॉपर, और ये जो हमारे सीवरेज सिस्टम की जो गुजरगाह है वो इससे कचरे से पाक हो। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हुआ है कि कुछ सालों से लोगों ने इस चीज़ को वो बिल्कुल ही बालाए ताक कर दिया है, और जो कचरा है वो गलियों में डाल रहे हैं। उसमें ही हमारा सिस्टम होता है, तो उसमें 2-2, 3-3, 4-4 फीट तक भी कचरा है। अब यह है कि नासिर हुसैन शाह साहब ने, जो बल्दियात के मिनिस्टर हैं, इन्होंने सैनिटेशन के हवाले से भी काफ़ी लोगों को, अफसरों को पाबंद किया है कि ये कचरा वो डेली उठना चाहिए। तो वो अपने GTS के ऊपर से रोज़ाना कचरा उठा रहे हैं। अब GTS पे कचरा आ रहा है, लेकिन ये सिचुएशन थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको मैनेज होने में। तो सीवरेज सिस्टम डायरेक्टली देखें, पानी फ्लो कर रहा हो, उस पर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगी तो क्या कहते हैं उसमें चौकेज होगी और प्रॉब्लम पैदा होगी सीवरेज की। फ़्लो हुए पानी को जब तक रुकावट नहीं मिले तो कुछ उसके अंदर कोई मसला नहीं आता। तो मेरी लोगों से दरख्वास्त है कि निकासी आपके निज़ाम के करीब में कचरा ना डालें, और उसका ख़ास ख्याल रखें ताकि आप लोग ही इस परेशानी से बच सकें। तो आपको ये क्या लगता है, मतलब एक अरसा पहले लियाकताबाद टाउन में इतनी इमारतों की तामीरात नहीं थी, एक नॉर्मल सी वहाँ पे आबादी थी, उस आबादी के हवाले से सीवरेज की लाइनें बिछी हुई हैं। अभी चूँकि वो बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स की तामीरात भी बढ़ गई है, तो इस हवाले से क्या नुकसान आते हैं सीवरेज पे, और इसके फिर हल क्या है? बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है कि इस वक्त मल्टीप्लाई हो चुकी है पॉपुलेशन, और वर्टिकल कंस्ट्रक्शंस हमारे यहाँ लियाकताबाद के अंदर बहुत हुई हैं। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से, आपके चैनल की तवज्जुह से एक बड़ी अच्छी खुशखबरी दे दूं कि लियाकताबाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंस होना था या इम्प्रूव करना था हमें, वो अब हमारे आखिरी मरहल में हमें वर्ल्ड बैंक से KWSSIP हमारा एक अलग सा शोबा है जो वर्ल्ड बैंक के फंड से वो काम कर रहा है कराची में, और कराची का वाटर और सीवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर रहा है। तो उसमें हमारी 2 स्कीमें हुई हैं।
क्योंकि आबादी को और कंस्ट्रक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट पे ही जाना पड़ेगा। तो उस सिलसिले में हमारी लियाकताबाद की 2 स्कीमें मंजूर हुई हैं और इंशाल्लाह वो जल्दी उसके ऊपर काम शुरू होगा और उससे और ज़्यादा बेहतर सहूलतें फराहम होंगी कंज्यूमर को हमारे। और ये अनकरीब जो है मानसून का एक सिलसिला जो है वो कराची में दाखिल होता है, तो उस हवाले से आपने क्या इक़दाम किए हैं? जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे लियाकताबाद ज़ोन के अंदर 4 अंडर पासेस हैं, नाज़ाबाद, लियाकताबाद, गरीबाबाद और चौरंगी अंडर पासेस। इसमें हमने काम शुरू कर दिया है। इसके जो इनकैशमेंट पॉइंट होते हैं, जो रेन वाटर को जो है उसके अंदर लिया जाता है कैशमेंट पॉइंट में, उनको हम डिसिल्ट कर रहे हैं और उसकी सारी चौकिंग को हम जो है ख़त्म कर रहे हैं। और तमाम बड़ी शाहराहों पे जितने भी हैं, हमारा जो सिस्टम है सेवरेज का, इसमें भी पानी जाता है बारिश का, उनकी भी हम डिसिल्टिंग करवा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा की मानसून की बारिशें जो हैं वो उसमें लोगों को ज़हमत उठाना नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। जनाब नजमी आलम, वाइस चेयरमैन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की खुसूसी हिदायत है कि हमने बारिशों में, मानसून की बारिशों में इंतज़ामिया के साथ, डीएमसी के साथ, केएमसी के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ जो है इसको देखना है और ताकि इसमें कोई परेशानी ना हो। उनकी वाज़ेह हिदायत है कि रेन इमरजेंसी के बाद हर बंदा अपनी ड्यूटी पर होगा और हर डिपार्टमेंट के साथ उसकी कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। इसके लिए जैसे ही बारिशें शुरू होंगी हम इंशाल्लाह अपना रेन इमरजेंसी सेंटर जो है वो एक्टिव कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा जो है अफसरान हमारी वाटर बोर्ड में जो बैठे हुए हैं अपनी जानिब से बेहतरीन इक़दाम करने की कोशिश करते हैं और बेहतरीन इक़दाम कर भी रहे हैं। सारी ज़िम्मेदारी हम अफसरान पर नहीं डाल सकते हैं, कुछ ज़िम्मेदारी जो है वो हमें ख़ुद भी निभानी पड़ेगी। हमारे इलाके के हम जो गलियों में कचरा फेंक देते हैं और सड़कों पर जो है मेन रोडों पर भी कचरों की भरमार है, हमें ख़ुद जो है अपने आप को भी बदलना होगा और जो शिकायत हैं वो दफातर में ला के आप अपनी तरफ से जमा करवाएँ, उनका बिल्कुल अजाला किया जाता है।